आपको दिखाया किस तरीके का था। और अगली खबर का रुख करेंगे एमपी से है, जहां गुना में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। युवक को मृत घोषित कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जिला अस्पताल के मुर्दाघर में युवक जिंदा हुआ। होश आते ही मोर्चरी से बाहर भागा युवक। अस्पताल की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो गुना से खबर है, जहां मुर्दाघर में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया एक शव अचानक उठकर खड़ा हो गया। कुछ पल उसने इधर उधर देखा, एक नजर खुद पर डाली और अचानक नग्न अवस्था में उसने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। पीएम हाउस के आसपास मौजूद लोगों ने जब पीएम हाउस से नग्न अवस्था में एक युवक को बदहवास सा भागता देखा तो होश फाख्ता हो गए। तो बाद में युवक को संभाला गया। दरअसल सेल्फॉस खाकर आए एक युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। तो मध्य प्रदेश के गुना से ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां जिला अस्पताल के मुर्दाघर में एक युवक जिंदा हो गया। इससे साफ तौर पर यह पता चल रहा है और सवालिया निशान डॉक्टर्स की कार्यशैली पर भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। एक युवक जिसे मृत घोषित कर दिया और उसके जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और पोस्टमार्टम हाउस में वो जिंदा खड़ा होकर बदहवास हालत में वहां से भागा। जब उसे होश आया, सेल्फॉस खाकर इस युवक को यहां भर्ती करवाया गया था। इस युवक ने सेल्फॉस खा लिया था, इसी चलते इसे भर्ती करवाया गया था। तो वही डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया था और इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। लेकिन पोस्टमार्टम हाउस में इस युवक को होश आया और इसकी आंख खुली तो ये वहां से भाग निकला। और ज्यादा जानकारी के साथ नितेश शुक्ला हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। नितेश, बड़ा सवाल डॉक्टर्स की कार्यशैली पर खड़ा होता है। एक युवक को मृत घोषित कर दिया, पोस्टमार्टम के लिए उसके शव को भेज दिया और वहां वो जिंदा उठकर खड़ा हो जाता है। क्या ये पूरा मामला रहा? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग पर बड़े लापरवाही के आरोप है और मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति लगातार देखने को मिल रही है, जहां की अब ये गुना का ऐसा मामला आया है जिसमें कि एक युवक आया था जिसने पॉइजन खा लिया था और पॉइजन खाने के बाद उसके परिजन जब उसे अस्पताल ले जाते हैं तो अस्पताल ले जाने के बाद जो डॉक्टरों की लापरवाही स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है कि बिना किसी जांच के, बिना किसी परीक्षण के उसे मृत घोषित कर देते हैं और आनन फानन में उसके कागज तैयार करके उसे मर्चुरी हाउस पहुंचा देते हैं। मर्चुरी हाउस पहुंचाने के बाद उसके पोस्टमार्टम की तैयारी कर देते हैं, जबकि वो युवक जीवित था, मृत नहीं था। जब बेहोश की स्थिति में था, बेहोशी की स्थिति में उसे मर्चुरी हाउस पहुंचा दिया गया। पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचाने के बाद जब डॉक्टर उसे एक टेबल पर लेटाते हैं, जो कि मेज बहुत ठंडी थी, जिसके कारण उसे होश आ जाता है और उसके बाद वो जब आसपास का माहौल देखता है तो वो बाहर की ओर भागने लगता है, दौड़ने लगता है, जिससे कि लोग बड़े घबराए हुए होते हैं और अस्पताल प्रबंधन की यहाँ स्पष्ट तौर पर लापरवाही जाहिर होती है कि एक जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं और मृत घोषित करने के बाद उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। और एक और सवाल यदि ये उठता है, यदि उसे सही समय पर होश नहीं आता युवक को, तो उसका पोस्टमार्टम कर दिया होता, मतलब कि जीवित व्यक्ति को मृत घोषित करके उसका पोस्टमार्टम कर दिया होता और अस्पताल प्रबंधन पर, डॉक्टरों पर किसी का जान लेने का आरोप लगा दिया जाता। और कुल मिलाकर अस्पताल प्रबंधन के साथ साथ डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि ड्यूटी डॉक्टरों ने बिना किसी जांच और परीक्षण के उस व्यक्ति के कागज तैयार किए और उससे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा दिया। ये बड़ी लापरवाही और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। नितेश, का ये पता लग पाया है कि वो सीनियर डॉक्टर्स थे या फिर वो रेजिडेंट्स थे या प्रैक्टिशनर्स थे? जी बिल्कुल, देखिए वो ड्यूटी डॉक्टर थे और सीनियर डॉक्टरों की लिस्ट में आते हैं, क्योंकि इस समय जो ड्यूटी डॉक्टर होता है वो पूरे अस्पताल की प्रबंधन की भार संभालता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी उस समय जो भी स्थिति होती है, जो भी मरीज आते हैं उन्हें पूरे ड्यूटी डॉक्टर को संभालना होता है। ड्यूटी डॉक्टर का मतलब ये होता है कि पूरे अस्पताल में जो भी मरीज आते हैं, चाहे वो इमरजेंसी हो, उन्हें संभालना ड्यूटी डॉक्टर का काम होता है। और उसी ने बिना जाँच और बिना परीक्षण के उस युवक को मृत घोषित कर दिया था और पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा दिया था, कागज आनन फानन में तैयार करके। और सबसे बड़ी लापरवाही उस ड्यूटी डॉक्टर की है। और ऐसा ही एक मामला आपको भोपाल में बता दें कि कल भोपाल में भी देखने को मिला, जहां एक नवजात बच्चे को मृत घोषित कर दिया था यहाँ के अस्पताल के डॉक्टरों ने। और 4 घंटे बाद पता चला कि उस बच्चे को जब उसके परिजन दफनाने के लिए पूरे क्रियाक्रम की तैयारी कर रहे थे, जब कब्रिस्तान लेके गए तो वहां उसके शरीर में हलचल देखने को मिली और ऐसी स्थिति रही, वो बच्चा भी जीवित पाया गया और उसका डॉक्टरों ने डेथ सर्टिफिकेट भी दे दिया था। तो पूरे मध्य प्रदेश में अस्पताल और
डॉक्टरों की ऐसी स्थिति है, इतनी बड़ी घोर लापरवाही है कि किसी की जान के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। आखिर स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स। तो ये जो युवक है, क्या इसकी तरफ से कोई केस दर्ज करवाया गया है, कोई कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है? बिल्कुल, ये जो युवक था इसकी तरफ से आरोप भी लगाए गए हैं। स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि डॉक्टरों ने बिना परीक्षण किए मुझे वहां पर पहुंचा दिया है, और उसके जब कागज की बात करी जा रही तो उसने आरोप लगाए हैं कि अस्पताल प्रबंधन ने उसके जो कागजात थे, जो आनन फानन में कागजात बनाए थे उससे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाने के, वो सब गायब कर दिए हैं। वहां पर किसी भी तरीके के कोई कागजात नहीं है। अस्पताल प्रबंधन ने उसके साथ एक तो लापरवाही करी, और दूसरी चीज उसके जो कागज बनाए थे वो कागज भी गोल कर दिए हैं। उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहा है। ठीक है नितेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की